नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र ग्रह से जुड़ा एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूँ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को एक विशेष विद्या प्राप्त है, जो कि है मृत संजीवनी विद्या। यानी ऐसी विद्या की जो मृत हो गया हो, जो मर गया हो, उसे जीवित कर सके। आप जानते होंगे, आपने कथाओं में, पुराणों में सुना होगा कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता था, तो उसमें चलो देवता तो अमर है, वो तो अमृत का पान कर चुके थे, तो वो तो कभी मरते नहीं थे। लेकिन जो राक्षस थे, जो दैत्य थे, वो युद्ध में कहीं ना कहीं मर जाते थे। लेकिन जो दैत्य गुरु, जो शुक्राचार्य थे, वो अपनी विद्या से, अपनी शक्तियों से उन दैत्यों को जीवित कर देते थे। तो ये वाली जो विद्या थी, ये देवताओं के जो गुरु है, देव गुरु जो बृहस्पति है, उनको भी प्राप्त नहीं थी। इसीलिए देव गुरु भी अपने स्वयं की संतान को दैत्य गुरु शुक्राचार्य पास भेजते हैं, इस शिक्षा को, इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्थिति शुक्र की देख करके कहा जाता है कि ये स्थिति ऐसी है जो व्यक्ति को मृत संजीवनी विद्या प्रदान करती है। विशेषकर जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव के शुक्र की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को स्वयं को मृत संजीवनी विद्या प्रदान करता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होंगी कि किसी मरते हुए व्यक्ति के पास भी चले जाएगा तो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। दूसरी और बात ये भी होती है कि जिसकी भी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र अगर बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर या तो वाणी के रूप में, या एक्शन के रूप में, या एक पॉजिटिव ओरे के रूप में ऐसी एनर्जी होंगी जो कि व्यक्ति को अन्य के पास जाने पर अन्य को पॉजिटिव कर देंगी। इसीलिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, जो बहुत निराश हो गया है, ऐसा व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति के साथ चला जाए, ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इन्हें भी पॉजिटिव कर देगा, इन्हें भी अच्छे विचारों की ओर ले जाएगा, इनको भी मन से प्रसन्न और खुशहाल कर देगा। तो ये वाला जो प्रभाव है ना, ये अष्टम के शुक्र के लिए कहा गया। लेकिन ये बात सिर्फ अष्टम के शुक्र की नहीं है। इसे और थोड़े बड़े लेवल पर आप जब सोचेंगे, तो हम हर एक भाव के लिए ये पता कर सकते हैं। यानी आपकी कुंडली में शुक्र 12 में से किसी भाव में भी हो, किसी न किसी भाव में, तो किसी न किसी भाव से तो वो अष्टम में जाएगा ही। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, एक कुंडली बताता हूं मैं आपको। ये कुंडली देख लो। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि लग्न में, यहां पर आप देख रहे हैं लग्न के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। अब ये जो लग्न का शुक्र है, ये इस कुंडली के इस छठे भाव से, ये छठा जो भाव है, इस भाव से जब आप गिनती करेंगे, गिनती एंटी क्लॉकवाइज करना है, मतलब ये फिर आगे आप बढ़ेंगे, फिर इधर बढ़ेंगे, ऐसे गिनती करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज गिनती करके जाएंगे, तो जो भाव से शुक्र आठवां आ रहा है, उस भाव में वो एनर्जी आ जाएगी। समझने का प्रयास कीजिए। जब अष्टम भाव में कहा, तो अष्टम भाव लग्न से आठवां होता है, तो व्यक्ति के अंदर ये, खुद के अंदर ये क्वालिटी आ गई, क्योंकि लग्न से आठवां था। अब यहां छठे से आठवां है, तो छठे भाव में ये मृत संजीवनी वाली एनर्जी आ जाएगी। और बस व्यक्ति को चाहिए कि इसको एक्टिवेट कर ले, इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करे, जिससे उसे शुक्र के पूरे जो प्रभाव है, पॉजिटिव जो प्रभाव है, वो प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मैं इसे समझाता हूं एक एक भाव के अनुसार। आप बस जो मेन बातें हैं, जो उसका ध्यान रखिए। जो भी भाव से शुक्र आठवां आता है, या ऐसा समझ लो कि शुक्र से गिनती करते हुए आप जाइए, और शुक्र से छठा भाव जो भी पड़े, जैसे अभी यहां पर लग्न में शुक्र है, अब लग्न का शुक्र आप इसे गिनती करेंगे इस तरफ, तो गिनती करते करते ही छठा भाव आ जाएगा। तो शुक्र से जो भाव छठा होगा, वो भाव से शुक्र आठवां हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। तो आप बस इतना कीजिए कि शुक्र से 6 घर आगे गिन लीजिए, शुक्र से गिनती करिए और 6 घर आगे गिनिए। जो भाव आएगा, वो भाव को पॉजिटिव करना है। कैसे? उस भाव से जुड़ा जो भी संबंधी है, पहली बात तो ये कोशिश करिए उससे अपने संबंध अच्छे रखे जाए। उस व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे हैं, तो आप पाएंगे कि ये शुक्र के पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेंगे।
दूसरे नंबर की बात, शुक्र जहां भी आपकी कुंडली में है, शुक्र अपनी ये जो मृत संजीवनी वाली एनर्जी है ना, वो अपने से नवम में बढ़ाने का काम करता है या अपने से नवम में पहुंचाने का काम करता है। कैसे? जैसे शुक्र मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न में है, तो शुक्र अपनी जो एनर्जी है, जो उसकी मृत संजीवनी वाली एनर्जी है, वो खुद से नवम में यानी कुंडली के नवम भाव में पहुंचाएगा और वहां आपको देखने को मिलेगा कि नवम भाव यानी पिता, भाग्य और आपकी उन्नति, इन सभी को ये शुक्र बढ़ाने का काम करेगा। और जिनकी भी कुंडली में है वो इसे मैच कर सकते हैं। मैं एक एक करके लग्न से 12 भाव तक बताता हूं, आप उससे बातें मिलाते जाइएगा। लेकिन हाँ, जो बातें शुरू में कही ये मेन पॉइंट है, इन्हीं के आधार पर मैं आगे आपको बताऊंगा। और भी आप इसमें जो कुछ जोड़ना चाहे और कुछ अपने हिसाब से बता मतलब विचार कर सके तो आप विचार करके पता लगा सकते हैं। लग्न से ही चर्चा करते हैं प्रारंभ। अगर शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है तो कुंडली के छठे भाव से आठवां हो जाएगा। तो छठे भाव की एनर्जी यानी छठे भाव से मामा का विचार होता है। तो जो मामा वर्ग में रहेंगे आपके, उनसे आपके संबंध आप अगर अच्छे रखेंगे, मामा से या मैं कहूँ मौसी से भी अगर आप संबंध अच्छे रखेंगे, विशेषकर माता के छोटे भाई बहन जो हो उनसे संबंध अगर आप अच्छे रखेंगे तो आपको कई गुना अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में आपका जो शुक्र का प्रभाव है, जो कि आपके भाग्य को, आपके सुखों को, आपकी तरक्की को, उन्नति को बढ़ाने का प्रभाव दर्शा रहा है, वो कई गुना अधिक बढ़ा पाएगा। बस क्या करने से? मामा वर्ग से अच्छे संबंध रखने से। ये शुक्र आपके पिता के लिए, घर परिवार की तरक्की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि आपके होने के बाद घर परिवार में ग्रोथ, तरक्की, उन्नति ये बड़ी होगी कहीं ना कहीं। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए, जो कि पॉजिटिव रूप में निकल के आती है। ये छठे भाव को भी शुक्र थोड़ी मात्रा में शुभ तो करेगा ही, और इस प्रकार से शुभ करेगा कि आपके जीवन में जो भी रोग, शत्रु, विरोधी, बाधा जो भी रहेंगी, आप को उनसे बचाने का काम करेगा। आपके जीवन में सुरक्षा कवच आपके लिए बनाएगा रोग आदि से। तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए, जो कि बहुत बढ़िया है। तो ये प्रथम भाव में होने पर आप देखेंगे। अगर शुक्र दूसरे भाव में है तो सातवें भाव से 12वां हो जाए, 8वां हो जाएगा। सातवें से 8वां हो जाने की स्थिति में सातवां भाव जीवन साथी का होता है। अब जीवन साथी का अगर सातवां भाव है तो आप देखेंगे कि अगर आपके संबंध जीवन साथी से अच्छे हैं, पार्टनरशिप में आप अच्छे से काम करते हैं, लोगों से जुड़कर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप पाओगे लंबा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या आप दूसरों की कमियां नहीं निकालते, या आप कुछ उनको बुरा नहीं बोलते, जो साथ में है उनको अच्छा जोड़ कर रखते हैं, तो आप पाएंगे शुक्र आपका और अच्छा हो जाएगा। और कई बार देखने को मिला कि फिर ऐसी स्थिति का शुक्र विवाह के बाद तरक्की, उन्नति, भाग्योदय, लाभ, सुख सुविधा सब प्रदान करने का काम करता है। तो ये तब ज्यादा प्रदान करेगा जब इन सभी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, इन सभी से आपको अच्छे परिणाम या अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। तो ये वाला प्रभाव संबंधों में आ गया। ये शुक्र सप्तम भाव से जुड़ी स्थितियों को बचाने का काम भी करेगा, यानी विवाह के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामलों में एक सुरक्षा कवच ये शुक्र प्रदान करेगा, जो कि आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा कहा जा सकता है, आपके लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है। इसके बाद ये शुक्र अपनी जो मेन एनर्जी है वो आपके करियर को बढ़ाने में मदद करेगा ये शुक्र। और आपको देखने को मिलेगा कि इस शुक्र के प्रभाव से कम आयु से आप काम करने लग जाएंगे, एक से अधिक कार्यों से लाभ कमाएंगे, लाभ, धन, सुख सुविधा अच्छी तरीके से आप उपयोग में करके एक अच्छा मतलब अपने कार्य क्षेत्र में नाम सम्मान आदि बना पाएंगे। धन से भी, करियर से भी एक प्रसिद्धि आप बना पाएंगे, और लोगों की सहायता करने का जो गुण रहेगा उसी के बलबूते पर सफलता और उन्नति भी आप प्राप्त करेंगे। तो ये वाला प्रभाव आपके करियर में भी आएगा, जो कि सब प्रकार से अच्छा है आपके लिए। इसके बाद अगर तीसरे भाव में शुक्र हो तो ये 8वें भाव से ही 8वां होता है। अब 8वां भाव जो है ये अपने आप में गुप्त है, रहस्यमयी है, लेकिन आकस्मिक परेशानियों को देने वाला भाव भी है। अब ये शुक्र एक बात क्या करेगा, आपके हेल्थ में आने वाली आकस्मिक परेशानी से आपकी रक्षा करेगा, या कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसमें आपको बचाव देता हुआ नजर आएगा, आपको प्रॉब्लम से बचाने का काम करेगा। साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे कि जो आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मतलब शुक्र है, ये आपके लाभ को, लोगों से कनेक्शन को मजबूत करेगा। आप लोगों के साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। जहां जिन लोगों से आप जुड़ेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे या उनको भी आपका सपोर्ट मिलेगा। ये शुक्र जरूर है कि अष्टम भाव से होने से आप रिसर्च कर सकते हैं, गहराई तक विषय को सोच सकते हैं, खोज सकते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा लापरवाही करना, आलस करना, टालना, इस तरह की प्रवृत्तियां भी ये शुक्र दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी रहेगी कि जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपको आपके कार्यों में
सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, तो आपके काम आसानी से बन जाएंगे, कम मेहनत में बन जाएंगे। ऐसी बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब प्रकार से अच्छा है। और ये भी देखने को मिला कि अष्टम भाव जैसे ससुराल वर्ग का है, तो उनसे संबंध अच्छे रखना आपकी ग्रोथ को, आपके भाग्य को, आपकी तरक्की को बढ़ाने का काम करेगा। और ये भी है कि ससुराल वर्ग के लिए या ससुराल वर्ग की स्थिति में आप देखोगे विवाह के बाद उनकी भी ग्रोथ हो, वहां पर भी अच्छा परिणाम देखने को मिले। ये वाली बातें यहाँ पर निकल के आती है, जो कि सब प्रकार से अच्छा है। इसके बाद अगर विचार करें चतुर्थ भाव के शुक्र का, तो चतुर्थ भाव का शुक्र होने पर यह आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव से आठवां है। अब नवम भाव से आठवां है तो इसका मतलब है कि पिता से अच्छे तालमेल रखने से, गुरुजनों का सम्मान करने से, धार्मिक कार्यों में जुड़े रहने से आपका भाग्य, आपकी तरक्की, आपकी सुख सुविधा बढ़ेंगी, आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होगा और आप सभी प्रकार से मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्रभाव ले पाएंगे। पॉजिटिव आप इस समय पर मतलब इसके असर देख पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चूंकि नवम भाव से ये आपका आठवां हो रहा है, तो ईमानदारी से काम करना, नैतिकता पूर्वक काम करना, लोगों की सहायता करना, ऐसी सब चीजों से जुड़े रहना भी आपके सुखों में, तरक्की में वृद्धि करेगा। इस भाव का शुक्र आपको बड़े योग प्रदान करता है, हवाई यात्रा करने के, दूर स्थानों से जुड़ने के, लाभ कमाने के, देश विदेश की यात्रा करने के, विदेशों से जुड़कर काम करने के अच्छे योग प्रदान करता है ये शुक्र। और इसमें भी अगर आप अपने बड़े लोगों का, पिता आदि का सम्मान करते रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। पिता आपके लिए मृत संजीवनी की तरह काम करेंगे कि आप कोई भी परेशानी में आए तो आपको एक सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको बचाने का काम करेंगे, जो कि सब प्रकार से अच्छा है आपके लिए। इसके बाद पंचम में अगर होंगे तो दशम से या अष्टम में होता है। तो दशम भाव वैसे तो गवर्नमेंट का या आपके साथ काम करने वाले उच्च अधिकारी या घर में भी जो बड़े हैं उनका विचार आप कर सकते हैं। आपके पिता से बड़े जो भी है उनका विचार भी आप कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर आप उनसे संबंध अच्छे रखें, घर में जो भी मतलब पिता या पिता समान जो भी है उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, ये आपके जीवन में आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, इसको मजबूत करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो सुख सुविधा चाहिए आपको वो बढ़ाएगा। यहाँ पर इस स्थिति के अंदर शुक्र आपके व्यक्तित्व को, आपके मान सम्मान को, आपके भाग्य को, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने का और शुभ स्थिति में आगे बढ़ाने का काम करता है। और इसीलिए जब भी पंचम भाव में शुक्र है तो ये एक अच्छी पोजीशन है कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन बस बात इतनी ही है कि आपको चाहिए कि थोड़ा सा आपको अपने करियर पर ध्यान देना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में जुड़ रहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, तो आप पाएंगे सब प्रकार से स्थिति अच्छी रहेंगी, बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलेगा, सब प्रकार से आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये पंचम में शुक्र होने पर कहा जा सकता है। जब शुक्र कुंडली के छठे भाव में होगा तो मैं ये कहूंगा कि ये कुंडली के 11वें भाव से आठवां है। अब 11वां भाव फ्रेंड सर्कल का है, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों का है। अगर आप अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, ऐसे लोग जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे लोग जो गलत चीजों का सेवन नहीं करते, सभी का भला करके चलते हैं, धार्मिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए जो मतलब शराबी है, जुआरी है, गलत कार्यों से धन कमाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये स्थिति आपको भी नुकसान देंगी, आपको परेशान करेंगी, शुक्र खराब होगा, सुख सुविधा, वैभव, वैवाहिक जीवन सब आपका खराब हो जाएगा। तो उनसे आपको बचना है फिर। तो ये बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करते हैं, अगर आप अपने जीवन में जो अगर आपके पिता के छोटे कोई भाई है तो उनके साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं, आपके घर में जो बड़े हैं, विशेषकर बड़े भाई बहनों में जो भी हो ना, संबंधियों में हो या आपके खुद के हो, सगे ही हो, मतलब मैं कहूँ उनसे अच्छे संबंध रखना, उनका आदर करना आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। जो छठे भाव यानी रोग, रिपू, ऋण, चैलेंजेस, रिस्क, परेशानी, इन सब से आपको बचाने का काम करेगा और आपको सभी प्रकार से अच्छी स्थिति प्रदान करता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला अगर आप काम कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने से उससे लाभ भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेंगी, बचाव भी होगा, धन भी मिलेगा और आप अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ये वाली बातें देख पाएंगे आप। अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो ये कुंडली के 12वें भाव से आठवां है। अब 12वें भाव से आठवां है तो ये क्या है ना, 12वां भाव वैसे तो आपको होने वाली हानि, नुकसान, इनसे बचाने का काम करता है और ये आपके नाना वर्ग आदि के लिए प्रमुख हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये कोशिश करते हैं कि अपने जो संबंध है अपने नाना वर्ग से अच्छे रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरे नंबर पर आप इसमें एक काम ये करते हैं कि जो आपके कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो 12वां भाव से या 8वां पड़ रहा है, तो ये आपके कहीं ना कहीं क्या है ना, अगर आप अपने जीवन में लोगों की सहायता, परोपकार, एनजीओ आदि से जुड़ना, सभी के लिए अच्छा करना, ऐसे कार्यों में जुड़ते हैं ना, तो ये शुक्र
अच्छा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन में भी देता है। ये शुक्र आपको मतलब जीवन काल में वैवाहिक जीवन में खराबी नहीं देता। हाँ, अब 12वां भाव क्या है ना, 12वां भाव सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का, या थोड़ा मैं बोलूँ कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होके काम करने का है, कि आप नॉर्मल ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं बैठे बैठे काम हो जाएगा सारा। यहाँ थोड़ा मेहनत या स्ट्रगल भी रहता है, लेकिन आप अगर लगातार बने रहते करते रहते तो आप क्या पाते हैं कि आपके जीवन में ये शुक्र का प्रभाव आपकी परेशानियों को भी दूर करता है, वैवाहिक पारिवारिक जो भी आपकी समस्या है उनको दूर करता है और आपको अच्छे परिणाम देता है, व्यापार में, धन लाभ में, वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम देता है। यहाँ अगर व्यक्ति ऐसा करने लग जाए, जैसे 12वां भाव भटकाव भी देता है, तो अगर व्यक्ति ऐसा करने लग जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाए, तो ये चीजें वैवाहिक जीवन को तो खराब करेंगी ही, साथ ही साथ मान सम्मान, धन, सुख सुविधा और स्वास्थ्य सभी को खराब कर देंगे और परेशानी ही परेशानी मिलेंगी। लेकिन अगर व्यक्ति अच्छी तरीके से काम करे तो व्यक्ति का किया गया प्रयास सही दिशा में होता है, व्यक्ति आगे की सोचकर चलता है और अपने बुद्धि बल से ही बड़ी मात्रा में लाभ, सुख सुविधा अर्जित कर लेता है। तो ये प्रभाव इस शुक्र के चलते देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप देखिए शुक्र अष्टम में, तो अष्टम का तो चलो वही है कि लग्न से ही ये 8वें में है, तो लग्न से 8वें में होने के कारण कि व्यक्ति को खुद को ये विद्याएं प्राप्त है कि वो आपके लिए मृत संजीवनी है, तो खुद को ही प्राप्त है तो वो आपसे अलग तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप अगर अच्छे तरीके से अपने लग्न को बलवान रखते हैं, लग्न बलवान कब रहता है, सिस्टमेटिक ढंग से काम करने से, ईमानदारी से काम करने से, सबके लिए अच्छा करने से, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़े, आपका नाम सम्मान बढ़े, ऐसे कार्यों को करने से लग्न बलवान होता है। और आप ऐसे कार्यों में जुड़े रहते हैं अगर, तो आपको शुक्र का और अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये शुक्र नवम में भी ग्रोथ देता है, तो आपके खुद के घर के योग बनाएंगे, आप खुद का घर बना पाएंगे, सुख सुविधा अर्जित कर पाएंगे। ऐसे सारे योग आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और सभी प्रकार से आपकी जीवन की जो स्थितियां है उनको मजबूत, सुदृढ़ और पॉजिटिव मतलब एक प्रकार से आपके लिए करने का काम करेगा। तो ये वाली बातें यहाँ पर आपके लिए निकल के आती है। आपके लिए भी संबंधों में तो वही है कि खुद से ही, और दूसरे नंबर पर आपके मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो राशि बनी हो ना उससे संबंध। देखिए लग्न में जो भी राशि बनी है उस राशि से जो संबंध निकल के आता है उनसे आपके तालमेल अच्छे रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर शुक्र दूसरे भाव में है, माफ कीजिएगा, शुक्र अगर 9वें भाव में है तो ये कुंडली के दूसरे भाव से 8वें में आता है। अब 9वें भाव में होने से दूसरा भाव यानी कुटुंब, आपकी वाणी, आपका खान पान, इन चीजों को आप सही रखते हैं ना तो अपने आप भाग्य बढ़ेगा, अपने आप सुरक्षा कवच बना रहेगा, अपने आप मान सम्मान, उन्नति, तरक्की आपको मिलेंगी, अपने आप पिता के लिए भी अच्छा होगा, आपको भी अच्छा परिणाम मिलेगा, और भाग्य की वृद्धि से आपके सोचे गए सभी काम बनेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि ये शुक्र अगर आप अच्छे से दूसरा भाव अच्छा कर लेते हैं तो संतान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे योग प्रदान करेगा और सोचे गए सभी स्थितियों को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम करेगा, जो कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है आपके लिए। तो ये वाला प्रभाव जरूर यहाँ पर आपको दिखना है शुक्र से। इसके बाद अगर आपके शुक्र का जो प्रभाव है वो कुंडली के दशम भाव में है, शुक्र दशम भाव में बैठा है, दशम भाव में होने पर क्या होगा, कुंडली के तीसरे भाव से ही 8वां है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, पड़ोसियों का है, आसपास जुड़ने वाले लोगों का है, तो इनसे आप अच्छे संबंध रखिए, इनके लिए अच्छा कीजिए, आप पाएंगे आपका करियर अच्छा होगा, करियर में परेशानियां दूर होंगी, ग्रोथ, मान सम्मान, धन, सुख सुविधा, लाभ सब आपको प्राप्त होगा। नई फील्ड में जरूर लेकर के जाएगा, लेकिन सोचेगा काम को बनाएगा, एक से ज्यादा कार्यों से लाभ कराएगा, सुख सुविधा प्रदान करेगा और आपके जीवन की जो एक सुखद स्थिति है वो आपको प्रदान कर पाएगा। तो बस करना इतना ही है उसके लिए कि आपको अपने छोटे भाई बहन, अपने अड़ोसी पड़ोसी, साथ जुड़ने वाले लोग, शॉर्ट टर्म की मतलब कोई काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें जुड़ने वाले लोग, इनसे आपको संबंध अच्छे रखना है। और हिसाब कर लेते हैं सारा प्रकार से आपको अच्छा परिणाम मिला। कम्युनिकेशन लोगों से आपकी अगर अच्छी होंगी तो भी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो बस इन्हीं बातों का आपको गौर करना है, इन्हीं बातों को ध्यान देना है, बस फिर बाकी सब चीजें ठीक है आपके लिए। अगर शुक्र 11वें भाव में है तो ये चतुर्थ भाव से 8वें में होगा। अब चतुर्थ भाव से है तो आपको चाहिए माता से, आपके घर परिवार के लोगों से और जनता से, आसपास जुड़ने वाले लोगों से आपको अपने संबंध अच्छे रखना है। ऐसे कोई काम करना जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हो, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय पर मतलब जब शुक्र आपके 11वें भाव में है तो इस स्थिति के अंदर आपको चाहिए कि स्त्री वर्ग का सम्मान करें, उनसे संबंधों को अच्छा रखें। आप पाएंगे आपका लाभ, मान सम्मान, तरक्की सब बढ़ेंगी। ये जरूर है कि ये शुक्र व्यर्थ के खर्चों को बढ़ावा देता है और जो चीज आपको पसंद आती है उस पर बड़ी मात्रा में जल्दी खर्च कर देते हैं, तो इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए आपको। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सब प्रकार से ये योग अच्छे है, सब प्रकार से स्थितियां अच्छी है, कोई ऐसा बहुत नेगेटिव, बहुत खराब प्रभाव नहीं कहा जाएगा। और इसी की स्थिति के आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि जो शुक्र का प्रभाव है आपके लिए
ये उन्नति देने वाला है, लाभ देने वाला है, वैवाहिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। बस अपने कार्य से कार्य रखे और अपने स्त्री वर्ग से जो भी जुड़ाव है उनको अच्छा रखे, स्त्री वर्ग से तालमेल अच्छे रखे और सबका सम्मान करने पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद अगर शुक्र 12वें भाव में हो तो ये 5वें भाव से 8वां होता है। अब 5वें से 8वां होता है तो आपकी संतान से, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों से और आपकी शिक्षा ज्ञान जो है ना, मेनली आपको बस उसी पर काम करना है। जितना अधिक आप अपने शिक्षा पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने रिसर्च पर या अपने कोई ना कोई चीजों को पढ़ने पर आप काम करते हैं ना, सीखने पर आप काम करते हैं ना, तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन का जो सुख सुविधा संपन्नता है वो अपने आप बढ़ने लग जाती है। और अब नॉर्मल एक स्थिति में देखें तो लगभग अधिकतर व्यक्ति जिनके 12वें भाव में शुक्र होता है, इनके अंदर ये प्रवृत्ति आप देख पाएंगे कि ऐसे लोग प्रायः सभी चीजों को सीखना, गहराई तक पढ़ना, सीखना, नई नई बातों को समझना और अलग अलग विषयों को समझना, इस तरह के विचारों वाले होते हैं। और उसी के कारण ये देखने को मिलता है कि इनको मान सम्मान, सुख सुविधा, तरक्की, लग्जरी सब प्राप्त हो जाती है और शुभ प्रभाव प्राप्त हो जाता है इनको, जब ये कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और जितना अधिक इसमें जुड़े रहेंगे उतना अधिक तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना अधिक आगे तक जा पाएंगे। देश विदेश की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, जन्म स्थान से दूर जाकर के बसना, अपना सुंदर भव्य वहां पर एक घर बनाना, इस तरह की सारी बातों को ये दर्शाने का काम करता है। और बल्कि ऐसे लोगों में ज्योतिष, रहस्यमय विषयों की तरफ रुचि, ये सब भी बहुत देखने को मिलेंगी, जो कि अच्छा होता है सब प्रकार से। तो ये जितने भी योग है ना, मतलब इसमें क्या निकल के आया कि शुक्र जिस भी भाव से 8वां है उसको अच्छा कर लेने से, उससे जुड़े कार्यों को लगातार करते रहने से जीवन में जो शुक्र के अच्छे परिणाम है वो प्राप्त हो जाते हैं। और उनका परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र के चलते लग्जरी, सुख सुविधा, भोग विलास और अलग अलग जहां भी शुक्र है वहां से नवम से जुड़ी बातें भी प्राप्त होती है, वहां से जुड़े सुख भी प्राप्त होते हैं, शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। तो ये थी शुक्र से जुड़ी जानकारी। आप अपनी कुंडली में इसको कितना मिला पाए, शुक्र के साथ कौन से ग्रह है, कैसा आपने प्रभाव देखा, और ये जो मैंने बातें बताई कितना मिला पा रहे हैं, वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।